नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 14 फरवरी दिन शनिवार। आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए कायराना आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 वीर जवान मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। इस घटना को हर साल पूरे देश में ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है और इस दुखद घटना को आज 7 वर्ष पूरे हो गए। बिहारी न्यूज की पूरी टीम उन सभी अमर बलिदानियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है और उनके साहस व सर्वोच्च बलिदान को नमन करती है। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। होली के बाद मिलेगी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि। लड़कियों को पढ़ाई में प्रोत्साहित करना है योजना का उद्देश्य। 50,000 रुपए की मिलती है आर्थिक सहायता। जल जमाव रोकने के लिए सड़क निर्माण में जारी हुई नई गाइडलाइन। शहरी सड़कों की ऊंचाई बढ़ाने पर लगी रोक। निर्माण से पहले पथ निर्माण विभाग की अनुमति होगी अनिवार्य। स्कूलों में 730 दिन शिशु देखभाल अवकाश होगा लागू। 15 दिनों में औपचारिक आदेश होंगे जारी। मातृत्व अवकाश के दौरान हर माह मिलेगा वेतन। घर निर्माण के लिए मुफ्त गाद उपलब्ध करवाएगी बिहार सरकार। सभी जिलों में कमेटियां हुई गठित। नोडल अभियंता करेंगे निगरानी। बिहार सरकार चला रही बाल श्रम उन्मूलन अभियान। नियमों के उल्लंघन पर 20 से 25,000 तक लगेगा जुर्माना। पुनरावृत्ति पर होगा 1 से 3 वर्ष का कारावास। आरबीआई ने लोन रिकवरी के नए नियम किए जारी। 1 जुलाई 2026 से होगा लागू। बैंकों को बनानी होगी लिखित रिकवरी पॉलिसी। रियान पराग बने राजस्थान रॉयल्स के कप्तान। संजू सैमसन अब नहीं रहे टीम का हिस्सा। आईपीएल 2025 में 3 मैचों में की थी कप्तानी। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एनटीपीसी में 515 पदों पर भर्ती के लिए 25 फरवरी तक करें आवेदन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 515 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं और आवेदन प्रक्रिया 11 फरवरी से 25 फरवरी तक careers.ntpc.co.in पर होगी। पात्रता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फुल टाइम बीई, बीटेक, सामान्य, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए न्यूनतम 65% और एससी, एसटी व पीडब्ल्यूबीडी के लिए 55% अंक निर्धारित है। गेट 2025 संबंधित पेपर में उपस्थित होना अनिवार्य है। फाइनल ईयर छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा अधिकतम 27 वर्ष। आरक्षित वर्गों को इसमें छूट मिलेगी। चयन गेट स्कोर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट पर आधारित होगा। वेतन 40,000 से 1,40,000 रुपए प्रति माह होगा। आवेदन ऑनलाइन कर प्रिंट आउट सुरक्षित रखना होगा। होली के बाद मिलेगी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत होली के बाद योग्य छात्राओं को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसका उद्देश्य लड़कियों को पढ़ाई में प्रोत्साहित करना और उनके शैक्षिक खर्चों में मदद करना है। राशि सीधे छात्राओं के बैंक खाते में भेजी जाएगी और विश्वविद्यालय से कोई अलग प्रक्रिया नहीं होगी। योजना में अब तक 43,000 छात्राओं को लाभ मिल चुका है और स्नातक सत्र 2021-24 के लिए 80,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये योजना न केवल आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगी बल्कि लड़कियों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण में भी योगदान देती है। आवेदन डिजिटल माध्यम से सरल है। बिहार में गर्मियों में भी बिजली आपूर्ति होगी सुनिश्चित। बिहार में गर्मियों में बिजली आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए ऊर्जा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में ट्रांसफार्मर, फीडर और ग्रिड उपकेंद्रों के पूर्व रखरखाव, हॉटलाइन मरम्मत, दोषपूर्ण लाइनों की तत्काल मरम्मत और सुरक्षा उपकरणों के अनिवार्य उपयोग पर जोर दिया गया। फील्ड टीमें अलर्ट मोड में रहेंगी और इसके साथ ही 1 अप्रैल 2026 से नई बिजली दरें लागू होने की संभावना है, जिससे उपभोक्ताओं के बिजली बिल में वृद्धि हो सकती है। बिहार में भूजल संकट में हो रही बढ़ोतरी। बिहार में भूगर्भ जल स्तर तेजी से घट रहा है और आईआईटी पटना के अध्ययन के अनुसार 2050 तक राज्य जल संकट में शामिल हो सकता है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट चर्चा में जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने दीर्घकालिक जल प्रबंधन योजना की आवश्यकता और भूगर्भ जल के अंधाधुंध दोहन पर रोक लगाने पर जोर दिया। गंगा और सोन नदियों से पेयजल योजना लागू की जा रही है। मंत्री ने नदियों में गाद और विलुप्ति के खतरे की चिंता जताई। सरकार ने नदियों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण को प्राथमिकता दी है और इसके साथ ही व्यापक रणनीति और जन सहभागिता पर बल दिया गया है। इस जिले में होगा बिहार के पहले हर्बल वाटिका का निर्माण। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में 2 महीने में हर्बल वाटिका स्थापित की जाएगी, जो सूबे का पहला ऐसा मेडिकल कॉलेज होगा। यह 40 डिसमिल जमीन में तैयार होगी और इसमें एलोवेरा, पुदीना, लेमन ग्रास, अश्वगंधा, शतावर समेत 100 से भी अधिक औषधीय पौधे लगाए जाएंगे।
वाटिका का मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद और एलोपैथी के संबंध पर शोध करना है। फार्माकोलॉजी विभाग के छात्र औषधीय पौधों से दवाओं के निर्माण और उनके उपयोग की संभावना जैसे कि हृदय रोग और कैंसर के उपचार का अध्ययन करेंगे। बीएयू की वानिकी विभाग की देखरेख में वाटिका तैयार होगी। जल जमाव रोकने के लिए सड़क निर्माण में जारी हुई नई गाइडलाइन। बिहार में पुराने घर अब सड़क स्तर के बराबर या नीचे आ गए हैं, जिससे बारिश और नाले जाम होने पर जल जमाव की समस्या बढ़ गई है। इसका कारण हर बार पुरानी सड़क पर सिर्फ 4 से 6 इंच नई परत बनाना था। पटना हाईकोर्ट की जनहित याचिका के बाद सरकार ने शहरी सड़कों की ऊंचाई बढ़ाने पर रोक लगा दी और निर्माण से पहले पथ निर्माण विभाग की अनुमति अनिवार्य कर दी। अब टोपोग्राफिक सर्वे, क्वालिटी कंट्रोल, ड्रेनेज निर्माण और रोड प्रोफाइल का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। बिहार विधान परिषद में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई और सड़क निर्माण में विशेष प्रावधान लागू किए गए। पटना में महाशिवरात्रि के अवसर पर ट्रैफिक में होगा बदलाव। पटना में महाशिवरात्रि यानी कि 15 फरवरी के अवसर पर ट्रैफिक व्यवस्था बदल जाएगी। नेहरू पथ पर राजा बाजार फ्लाईओवर के नीचे डुमरा टीओपी मोड़ से जगदेव पथ मोड़ तक सभी सामान्य वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। केवल एम्बुलेंस, अग्निशमन और आवश्यक सेवा वाहन ही गुजर सकेंगे। नगर सेवा, सिटी राइड और सीएनजी बसें फ्लाईओवर के ऊपर से परिचालित होंगी। ऑटो और व्यावसायिक वाहन दक्षिण की ओर डाइवर्ट किए जाएंगे। छोटे वाहन अंबेडकर पथ, मौर्या पथ और आशियाना दीघा रोड से डुमरा टीओपी और राजा बाजार फ्लाईओवर मार्गों से हवाई अड्डा व अन्य स्थानों तक पहुंच सकेंगे। आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका भी बना सकेंगे आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब आयुष्मान कार्ड बनवाना आसान हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कार्ड बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ स्वास्थ्य केंद्र तक सीमित न रखते हुए राशन डीलर, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, पीएचसी सखी, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और फार्मासिस्ट को भी शामिल किया है। पात्र परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है और कार्ड बनाने के लिए आधार, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर और फोटो भी जरूरी है। आयुष्मान ऐप के जरिए ऑनलाइन आवेदन, ओटीपी वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी पूरी कर कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब यह सुविधा सरल हो गई है। 1 अप्रैल से बिहार के 534 मॉडल स्कूलों में पढ़ाई होगी शुरू। बिहार सरकार ने 7 निश्चय 3 के तहत 2026-27 से सभी 534 प्रखंडों में आदर्श माध्यमिक मॉडल विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। इन विद्यालयों में पढ़ाई 1 अप्रैल से प्रारंभ होगी। प्रवेश परीक्षा में सफल छात्रों का नामांकन मेधा सूची के आधार पर होगा, जिसके लिए आवेदन 15 फरवरी तक एससीईआरटी पटना की वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा किए जाएंगे। मॉडल विद्यालयों में अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक लाइब्रेरी और प्रयोगशालाएं, नियमित टेस्ट सीरीज, व्यक्तिगत कैरियर काउंसलिंग और अनुशासित शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होगा। अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा खत्म कर दी गई है और आरक्षण नियम लागू रहेगा। आरबीआई ने लोन रिकवरी के नए नियम किए जारी। भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन रिकवरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए सेकंड अमेंडमेंट डायरेक्शन 2026 का मसौदा जारी किया है, जो 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। नए नियमों के तहत बैंकों को लिखित रिकवरी पॉलिसी बनानी होगी और अधिकृत एजेंटों की लिस्ट सार्वजनिक करनी होगी। रिकवरी एजेंट सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक ही संपर्क कर सकेंगे। कर्जदार की निजी और सामाजिक जिंदगी का सम्मान करना होगा। हर पेमेंट की रसीद देना अनिवार्य होगा और बातचीत रिकॉर्ड की जाएगी। एजेंट को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र लेना होगा और धमकी, गाली, झूठी जानकारी या फिर सोशल मीडिया पर दबाव पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। घर निर्माण के लिए मुफ्त गाद उपलब्ध करवाएगी बिहार सरकार। बिहार सरकार ने नदियों और डैम को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए अनोखी पहल शुरू की है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी के अनुसार नदियों से गाद हटाकर उसका व्यावसायिक और निजी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। चानन डैम से गाद हटाने के लिए 878 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है, जिसमें जिम्मेदार एजेंसी गाद साफ कर 39 करोड़ रुपए की रॉयल्टी देगी। राज्य सरकार गाद को घर निर्माण के लिए मुफ्त उपलब्ध करवाएगी। सभी जिलों में कमेटियां गठित की गई है और नोडल अभियंता निगरानी करेंगे। इस योजना से बाढ़ कम होगी, नदियों की स्वच्छता बढ़ेगी और आर्थिक लाभ भी मिलेगा। बिहार सरकार चला रही बाल श्रम उन्मूलन अभियान। बिहार सरकार बाल श्रम उन्मूलन के लिए लगातार सक्रिय कदम उठा रही है, ताकि हर बच्चे को सुरक्षित और उज्जवल भविष्य मिल सके। राज्य में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी दुकान या कारखाने में काम कराना और 18 वर्ष से कम किशोरों को जोखिमपूर्ण कार्य करवाना अपराध है। उल्लंघन पर 20,000 से 50,000 तक जुर्माना, 6 माह से 2 वर्ष तक कारावास या फिर दोनों का प्रावधान है और पुनरावृत्ति पर 1 से 3 वर्ष का कारावास। बाल श्रम रोकना सबकी जिम्मेदारी है। किसी भी बाल श्रमिक की सूचना प्रखंड या जिला श्रम अधिकारी को व्हाट्सएप नंबर 9471229133 पर दे। इंडियन आर्मी ने की अग्निवीर भर्ती 2026 की प्रक्रिया शुरू।
देश की सेवा का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है। इंडियन आर्मी ने अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 13 फरवरी से शुरू कर दी है, जिसकी अंतिम तारीख 1 अप्रैल 2026 है। इस भर्ती में जनरल ड्यूटी, टेक्निकल क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेड्समैन, सैनिक, फार्मा, तकनीकी, नर्सिंग सहायक और महिला पुलिस के पद भी शामिल है। आयु सीमा में छूट के साथ शैक्षणिक योग्यता और फिजिकल फिटनेस टेस्ट अनिवार्य है। उम्मीदवार अधिकतम 2 कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 250 रुपए है। चयनित अग्निवीरों की सेवा 4 साल की होगी और पहले साल वेतन 30,000 और चौथे साल 40,000 रुपए होगा। सेवा निधि लगभग 11.71 लाख रुपए है। बीसीए आयोजित करेगी चैंपियन टीमों के लिए सम्मान समारोह। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि बीसीए सत्र 2025-26 में बिहार की रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और कर्नल सी के नायडू अंडर 23 प्रतियोगिता में चैंपियन टीमों के खिलाड़ियों के सम्मान में एक सम्मान समारोह का आयोजन कर रहा है। यह समारोह 14 फरवरी 2026 यानी कि आज सुबह 11:30 बजे होटल गोल्डन सनराइज पाटलिपुत्र कॉलोनी पटना में होगा। कार्यक्रम में बिहार की ओर से इस सत्र में सभी खिलाड़ी उपस्थित रहेंगे। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बीसीए द्वारा सम्मानित किया जाएगा। स्कूलों में 730 दिन शिशु देखभाल अवकाश होगा लागू। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद में घोषणा की कि स्कूलों में 730 दिनों के शिशु देखभाल अवकाश यानी कि सीसीएल के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार हो गई है और 15 दिनों में औपचारिक आदेश भी जारी होंगे। अब मातृत्व अवकाश के दौरान वेतन हर माह मिलेगा। छुट्टियों के प्रबंधन के स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राबड़ी देवी ने तबादलों में महिला शिक्षकों की सुविधा पर सुझाव दिया, जिसे मंत्री ने सकारात्मक माना। एसीडीसी बिल जमा न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बेंच डेस्क की आपूर्ति अब डीईओ के माध्यम से नहीं होगी, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी होगी। पूर्णिया में 20 फरवरी को जॉब कैंप का होगा आयोजन। पूर्णिया जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए 20 फरवरी को राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 1 दिवसीय भव्य रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। जिला प्रशासन और जिला नियोजनालय के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस मेले में 5वीं से उच्च शिक्षा तक के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। लगभग 30 कंपनियां 1000 से भी अधिक रिक्त पदों पर चयन करेंगी, जहां मासिक वेतन 10,000 से 25,000 रुपए तक होगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को अपना अपडेटेड बायोडेटा, आधार कार्ड और शैक्षणिक प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। एनसीएस पोर्टल पर पंजीकरण वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलेगी, अन्य के लिए मौके पर पंजीकरण की सुविधा भी होगी। दूसरी इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा को लेकर छात्र नेताओं ने दी आंदोलन की चेतावनी। बिहार में दूसरी इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा में देरी और 25 अंक अतिरिक्त वेटेज विवाद को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ रही है। छात्र नेताओं का यह कहना है कि भर्ती प्रक्रिया जानबूझकर लंबित रखी जा रही है और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। 2.5 साल बाद भी परीक्षा तिथि घोषित नहीं हुई, जिससे उम्मीदवार मानसिक और आर्थिक दबाव में है। संविदा कर्मियों को 25 अंक अतिरिक्त देने के फैसले को अभ्यर्थी अन्यायपूर्ण मान रहे हैं। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से हस्तक्षेप और फैसले रद्द करने तथा परीक्षा जल्द आयोजित कराने की मांग की, वरना बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। बिहार की नेहा शर्मा की बहन ने लेखिका के तौर पर किया पदार्पण। अभिनेत्री आयशा शर्मा अब अपनी निजी भावनाओं और आत्मचिंतन को पन्नों पर उतार रही हैं और ब्लूम के साथ लेखिका के रूप में पदार्पण कर रही है। यह किताब 100 लघु चिंतनशील रचनाओं का संग्रह है, जो शक्ति, कोमलता और आत्म प्रेम पर केंद्रित है। आयशा शर्मा का कहना है कि यह पाठकों को तनाव, आत्मसंदेह और रोजमर्रा की चुनौतियों से जूझते समय समझा जाने का एक एहसास देगा। पेंगुइन से सीधे संपर्क कर प्रकाशित हुई यह पुस्तक उनके वास्तविक अनुभवों पर आधारित है। माता पिता और बहन नेहा शर्मा के समर्थन ने लेखक में उन्हें प्रेरित किया। यह पुस्तक 27 फरवरी 2026 को उपलब्ध होगी। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में मौसम सामान्य बना हुआ है। सुबह शाम हल्की ठंड महसूस हो रही है, जबकि दोपहर में धूप के कारण गर्मी का एहसास होता है। मौसम विभाग ने पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज और पूर्णिया के कुछ हिस्सों में घने कोहरे की संभावना जताई है। राज्य के लगभग सभी जिलों में तेज हवा लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का अनुमान है, लेकिन तापमान सामान्य बना रहेगा। फरवरी में ठंड धीरे धीरे कम होने की संभावना है और 14 फरवरी के बाद तापमान बढ़ सकता है। पिछले 24 घंटे में ज्यादातर जिलों में तापमान बढ़ा, केवल कुछ जिलों में 1 डिग्री सेल्सियस की मामूली गिरावट दर्ज की गई। बेनीपुर में छापेमारी के दौरान 52 लीटर शराब हुई बरामद। दरभंगा जिले के बेनीपुर में मद्य निषेध थाना पुलिस ने फतुलाहा कल्याणपुर नदी किनारे छापेमारी कर 52 लीटर चुलाई शराब बरामद की। इस दौरान शराब बनाने की सामग्री जैसे कि गैस सिलेंडर, रेगुलेटर, पाइप और 6 तसले भी मिले, जबकि 40 लीटर गुड़ का घोल नष्ट किया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों फतुलाहा निवासी विनोद कुमार यादव और कल्याणपुर निवासी दिलखुश कुमार यादव को गिरफ्तार किया। भट्टी संचालक सुनील यादव मौके से भागने में सफल रहा। एसएचओ सिद्धार्थ ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मद्य निषेध अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है और फरार सुनील यादव की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास जारी है। पटना में अमिताभ दास के घर हुई छापेमारी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पर गंभीर आरोप लगाने वाले पूर्व आईपीएस अमिताभ दास के घर पर पुलिस ने छापेमारी की है। पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित स्काइज अपार्टमेंट में पाटलिपुत्र और चित्रगुप्त नगर थाने में टीम मौजूद थी। ये कार्रवाई नीट छात्रा की संदिग्ध मृत्यु मामले में अमिताभ दास द्वारा सोशल मीडिया पर भ्रामक और उत्तेजक पोस्ट डालने के आरोप में हुई है। पुलिस का ऐसा कहना है कि उनके पोस्ट से केस की जांच प्रभावित हो रही थी। इस मामले में पहले ही उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। पप्पू यादव को सभी मामलों में मिली जमानत। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके तीनों मामलों में जमानत मंजूर कर दी है, जिनमें गर्दनीबाग, बुद्धा कॉलोनी और पूर्णिया के थानों में दर्ज केस शामिल है। 6 फरवरी को पटना पुलिस ने उन्हें 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया था। कोर्ट के फैसले के बाद उनका जेल से रिहाई का रास्ता लगभग साफ हो गया है। हालांकि औपचारिक कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद ही उनकी रिहाई संभव होगी। इस फैसले के बाद समर्थकों में खुशी है, जबकि राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। रियान पराग बने राजस्थान रॉयल्स के कप्तान। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 के लिए रियान पराग को कप्तान नियुक्त किया है। संजू सैमसन अब टीम में नहीं है और रविंद्र जडेजा को कमान नहीं दी गई। पराग ने पहले आईपीएल 2025 में 3 मैचों में कप्तानी की थी और 23 मार्च 2026 को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ टीम के लिए सबसे कम उम्र के कप्तान बने। वे राजस्थान रॉयल्स के 7वें कप्तान। पराग 2019 से टीम का हिस्सा है और आईपीएल में 84 मैचों में 1566 रन और 7 विकेट लिए हैं। उनके सर्वाधिक रन 95 और 7 अर्धशतक है। राजस्थान रॉयल्स की स्क्वाड में अनुभवी और युवा खिलाड़ी शामिल है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1881 में भारत के पहले होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की कोलकाता में स्थापना हुई थी। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक में अवंतीपोरा के पास सीआरपीएफ काफिले पर आत्मघाती कार हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। 1933 में मधुबाला का जन्म हुआ था। ये भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं। 2005 में विद्यानिवास मिश्र का निधन हुआ था। ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, सफल संपादक, संस्कृत के प्रकांड विद्वान और जाने माने भाषाविद थे। ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2026 की आज है अंतिम तारीख। भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस के 28,636 पदों की भर्ती के लिए 14 फरवरी 2026 यानी आज तक रजिस्ट्रेशन खुला है। 10वीं पास उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। चयन 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट से होगा। कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा। कट ऑफ राज्य और श्रेणी अनुसार अलग है। आमतौर पर जनरल के लिए 90% से ऊपर है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष। आरक्षित वर्गों को इसमें छूट मिलेगी। वेतन 10,000 से 29,380 रुपए है। इसके लिए आवेदन www.indiapost.gov.in जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट पर करना होगा। फॉर्म में व्यक्तिगत शैक्षणिक विवरण, पद प्राथमिकता भरकर फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना जरूरी है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और इसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, किस राजा ने राजगीर शहर का निर्माण करवाया था जो बौद्ध ग्रंथों के लिए प्रसिद्ध है? ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी उदयन या फिर डी बिंबिसार? इसका सही जवाब है डी बिंबिसार। हमारा दूसरा सवाल है, भगवान महावीर की शिक्षाओं का संकलन किसने किया था? ए गौतम स्वामी, बी कुंदकुंडा, सी उमा स्वामी या फिर डी मनतुंगा? इसका सही जवाब है ए गौतम स्वामी। हमारा तीसरा सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन त्यागने के बाद जैन धर्म अपना लिया। उन्होंने जिस जैन भिक्षु का अनुसरण किया उसका नाम क्या था? ए निग्रोध, बी भद्रबाहु, सी महावीर या फिर डी गौतम स्वामी? इसका सही जवाब है बी भद्रबाहु। हमारा चौथा सवाल है, युक्ति योजना किस वर्ष में शुरू हुई थी? ए 2009, बी 2019, सी 2005 या फिर डी 2011? इसका सही जवाब है डी 2011। हमारा पांचवा सवाल है, बिहार का कौन सा शहर अपने नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ए पटना, बी मुंगेर, सी गयाजी या फिर डी राजगीर? इसका सही जवाब है बी मुंगेर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सपना कुमारी, अब्दुल मन्नान, कंचन राज, रवि मोहन वर्मा, राम बाबू दास, रजा राज, प्रदीप कुमार, महेश दास, पंकज राज, अजीत कुमार, जितेंद्र ठाकुर, सलीम आनंद, विकास कुमार, राजकुमार यादव, नौशाद रजा, रामाशीष कुमार, कौशलेंद्र कुमार, चंदन कुमार, पंचानंद सिंह, प्रदीप पंडित, संजय कुमार, सुजीत कुमार, कुश कुमार यादव, राजेश मांझी, राजेंद्र तांती, विनोद शाह, संजय कुमार और रविकांत सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, पुलवामा अटैक के अमर बलिदानियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।